guys, good morning and welcome back to my channel. Today is day 3 of our Bali trip and आज का जो एक्टिविटी है, we are going to visit Nusa Peninda beach where they will be taking us to different islands, Kelingking beach, then Angel Billabong, Crystal Bay, Broken Bay. Then we will be having local lunch which was included in our package. And then we will be doing snorkeling. So stay tuned with us. आज हमारा पिकअप टाइम था 6 AM in the morning और हमने रिसेप्शन में कल रात को ही बोल दिया था कि we will need a breakfast early. तो उन्होंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बॉक्स रखा था रिसेप्शन पे और उसमें हमारे लिए था 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, ऑमलेट एंड ये एक फ्रूट है, इंडोनेशियन फ्रूट। मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा है। इसे कहते हैं स्नेक फ्रूट सालाक। मैंने अभी तक खाया नहीं है बट आई विल डेफिनेटली ट्राई फॉर सम टाइम। सो गाइज, ये थे हम ब्रेकफास्ट करते हुए विथ माय फेवरेट ऑमलेट एंड ब्रेड। स्नेक फ्रूट तो मैंने खाया नहीं था पर वो मैं मुंबई लेकर आ गई और मैंने सबके साथ शेयर किया। और नाश्ता करते करते हम पहुंच गए MKP लाउंज, जहां पर हमें बोट राइड के लिए टिकट लेनी थी टू नूसा पेनिंदा बीच। तो शिव कुमार हमारे लिए टिकट्स लेकर आ गया था फॉर द शेयरिंग बोट राइड, जो हमें नूसा पेनिंदा आइलैंड ड्रॉप भी करेगा और फिर शाम को 4 बजे पिकअप भी करेगा। सो हमें हमारी टिकट्स मिल गई है टू विजिट नूसा पेनिंदा टूर का एंड रिटर्न टिकट भी मिल गई है। तो हमारा जो ड्राइवर है हमारे लिए ही विल वेट होल डे ओवर हियर, इसलिए हमारे फेवरेट मिस्टर शिव कुमार के साथ फोटो तो बनता ही है। और उसके साथ फोटो खींचने के बाद हमने हमारी भी खूब सारी फोटोज ली और फोटोज खींचने के बाद हम फिर निकल पड़े सनूर हार्बर की तरफ, जहाँ से हमें अपनी बोट लेनी थी। वहाँ पे बहुत सारे बोट थे तो उसके हिसाब से सब पैसेंजर्स को डिफरेंट कलर के आईडी कार्ड्स दिए गए थे। हमारी आईडी कार्ड का कलर था पर्पल और हमें ढूंढना था अपनी बोट जिसका नाम था ग्रैंड टेनिस लेबोंगन एक्सप्रेस। हमें हमारी बोट मिल गई थी और फिर हमने बोर्ड किया उसे और ये रहा बोट के अंदर का नज़ारा। ये तो मैं हूँ, ये रहा नज़ारा। सो गाइस, ये है हमारी बोट जो हमें लेके जाएगा नूसा पेनिंदा आइलैंड पे, जहाँ पे हमारे लिए वेट कर रहा होगा हमारा ड्राइवर संतिका। सो स्टे ट्यून्ड। छोटे बच्चों की तरह हमने भी आगे की सीट पकड़ ली ताकि हमें अच्छा व्यू देखने मिले और हम शूट भी कर सके। सो फाइनली हम पहुंच गए थे नूसा पेनिंदा आइलैंड पे, जहां पे हमारे लिए वेट कर रहा था हमारा फुल डे ड्राइवर संतिका। गर्मी इतनी थी, हम टैन भी हो रहे थे लेकिन मस्ती फुल ऑन थी। इतना ही नहीं, हमें वो फैमिली भी मिल गई जो हमें डे 2 पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के टाइम मिली थी। तो ये रहे हम दोनों मस्ती का नजारा लेते हुए, लहराते हुए, बहकते हुए, दुनिया की चिंता ना करते हुए और आगे क्या होने वाला है उसकी भी परवाह ना करते हुए चले जा रहे थे, बस चले जा रहे थे। और ये रही हमारी कुछ तस्वीरें जो हमने वहां पर खींची। Here we have Santika over here who's going to take us to Nusa Penida tour. हमें पहले टूर पे जाने से पहले ना we have to scan this barcode here and pay for beach tax online. तो वही my friend is doing that only.
हमारे मोबाइल पर भी स्कैन नहीं हो रहा था और हम अपने कार्ड्स वगैरह होटल में ही छोड़ के आए थे सेफ्टी का सोच के, क्योंकि यहाँ पे हमें स्नॉर्कलिंग करना था तो हम कहाँ संभालते फिरते। फिर मेरी फ्रेंड ने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उसे स्कैनर भेजा और कहा कि वो मुंबई से पेमेंट करे। तो ही वॉज ट्राइंग दैट ऑल्सो, काफ़ी देर हो गई, उस वहाँ से भी पेमेंट नहीं आ रहा था। तो फाइनली हमारा जो ड्राइवर था संतिका, ही पेड फ्रॉम हिज मोबाइल एंड ही हेल्प्ड अस। पर एक गड़बड़ हो गई है, 20 टैक्स भर दिया गया है। यहाँ से मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने भी भर दिया, यहाँ हमारे ड्राइवर ने भी भर दिया, तो दो बार पेमेंट हो गई है। अब क्या कर सकते हैं, इट्स ओके ना। इसके लिए हाँ, इसीलिए तो ज़्यादा अमाउंट नहीं था, बड़ा अमाउंट बड़ा नहीं था इसमें। हाँ तो चलो फर्स्ट अभी हम जा रहे हैं स्नॉर्कलिंग करने। सो गाइस, जब भी आप नूसा पेनिंदा आइलैंड विजिट करें तो डोंट फॉरगेट टू कैरी योर क्रेडिट कार्ड्स, बिकॉज आपको यहाँ पे बीच टैक्स भरना पड़ेगा फॉर 50,000 इंडोनेशियन रुपीज विच इज इक्वल टू 250 इंडियन रुपीज। और ये है नूसा पेनिंदा समुंदर का ब्यूटीफुल नजारा। बीच क्लब पहुंचते ही हमने अपनी स्विम सूट पहन ली थी एंड वी वर ऑल सेट। आई एम ऑल सेट एंड एक्साइटेड टू। मैंने अपना स्विम सूट कैरी नहीं किया था, पर मेरी फ्रेंड ने अपने लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए स्विम सूट कैरी किया था। फिर उसके बाद हमने ढेर सारी फोटोज खींची और फिर बीच हाउस पे हमें प्रोवाइड किया विद स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट्स एंड ऑल्सो 2 पार्टनर्स। अब ये जो 2 पार्टनर्स थे हमारे लिए, वो लाइफ गार्ड का काम करेंगे, हमारे साथ समुद्र में उतरेंगे, हमारे साथ स्नॉर्कलिंग करेंगे। इन केस वी फेस एनी इमरजेंसी वो हमें इमीडिएट असिस्टेंस भी देंगे, और इतना भी नहीं, वो हमारे फोटोज और वीडियोस भी लेंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम था स्नॉर्कलिंग करने का और मेरी फ्रेंड का सेकेंड टाइम था। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये मेरे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती थी। बट लेट मी टेल यू गाइस, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना और समुद्र में स्विमिंग करना, इन दोनों चीज़ों में इट्स अ वास्ट डिफरेंस। तो फिर हम स्पीड बोट में बैठ गए और हमें उस पॉइंट पर ले जाया जा रहा था जहाँ पे हम स्नॉर्कलिंग करने वाले थे। और ऐसे सिचुएशन में मुझे सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा था, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, सब छोड़ के बनाओ रंगरेली और मान लो जो कहे किटी केली। सो फाइनली स्नॉर्कलिंग करने की बारी आ गई। जब मैंने फर्स्ट जंप मारा समुंदर में, मैं पैनिक हो गई थी क्योंकि मास्क में से पानी जाने लगा मेरे मुंह में और मैं बराबर सांस नहीं ले पा रही थी। बट द इंस्ट्रक्टर वाज देयर नेक्स्ट टू मी, उसने मेरा मास्क फिर से ठीक किया और इंस्ट्रक्ट किया हाउ टू ब्रीथ थ्रू द पाइप और मुझे सेटल कर दिया। एंड देन वी बोथ स्टार्टेड स्विमिंग अंडर द वाटर। जैसे ही मैंने अंडर वाटर स्विम करना शुरू किया, आई वॉज जस्ट स्पीचलेस। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गई हूँ। इतने सारे ब्यूटीफुल सी क्रीचर्स को अपने सामने देखकर सारा डर मेरा निकल गया। इट वॉज जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो गाइस, लाइफ में अंडर वाटर एडवेंचर जरूर कीजिए। यू विल रियली फील यू आर इन अनदर वर्ल्ड।
फिर हमें दूसरे पॉइंट पर ले जाया गया जहाँ पे हमने बहुत सारे कलरफुल कोरल रीफ्स देखे और एक बड़ा टर्टल भी मैंने देखा। मेरे इंस्ट्रक्टर ने स्पेशली टर्टल के नजदीक जाकर ये शॉट लिया था जस्ट फॉर अस। इजंट इट ब्यूटीफुल? करंट वेव स्ट्रांग होने की वजह से हमें वापस बोट में जाना पड़ा, पर जैसे ही मैं बोट पर चढ़ रही थी एक बहुत बड़ा वेव आया जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई और मेरे इंस्ट्रक्टर को भी चोट लग गई, जिसकी वजह से माहौल थोड़ा टेंस्ड हो गया। बट वी बोथ थैंक्ड आवर इंस्ट्रक्टर फॉर रियली टेकिंग गुड केयर ऑफ अस एंड कीपिंग अस सेफ। और फिर उसके बाद हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने हमारे बहुत सारे स्लोमो वीडियोस लिए और बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। So finally we were done with the snorkeling और हम हो गए थे पूरी तरह से टैन। तो बीच हाउस में हमने किया सबको बाय बाय और निकल पड़े लोकल लंच के लिए क्योंकि हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो हमने सोचा हमारे पास ब्रेकफास्ट बॉक्स में बचे हुए कुछ बिस्किट्स है तो हम उसी से काम चला लेते तब तक। A few moments later. स्नॉकलिंग हो गया है। अब स्नॉकलिंग के बाद हमने किया है लोकल लंच विच वाज चिकन फ्राइड राइस एंड स्प्राइट मिला था हमें, वाज इंक्लूडेड इन द पैकेज। तो वो हो गया है। आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा था हमें, तो मैं सोचा चलो बाद में कहीं और से खाएंगे आइसक्रीम। अब हम जा रहे हैं कैलिंकिंग बीच। We are going to Kalinkang beach. It's not beach. We are going to the cliff. From there, we are going to get to see Kalinkang beach. Chalo, come with me. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar, shake your body, shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no queda igual. सो ये है कैलिंकिंग बीच का व्यू। अगर और अच्छे से व्यू देखना है तो इस स्टेप से नीचे जाना पड़ रहा था जो कि बहुत स्टीप था। ओह स्टीप, माय गॉड। भाई स्टेप्स देख के तो मेरा तो सिर घूमने लगा और मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि यहाँ से यू टर्न लेते और वापस चलते हैं। वैसे भी हमारा टाइम हो रहा था हार्बर पहुँचने का, तो हम लोग वहाँ से निकल पड़े। Sin parar, shake your body, shine like star. जैसे हम वापस जा रहे थे हमारे ड्राइवर संतिका के मन में क्या आया, वो हमारी वीडियो लेने लग गया अपने कैमरे में से। और फिर कुछ हमने अपने मस्ती भरे शॉट्स लिए, वीडियोस लिए और फिर हम वापस आ गए अपने होटल में और रेस्ट किया क्योंकि हम बहुत थक गए थे। Oh, so bright. Baila.
थोड़ा सा रेस्ट और फ्रेश करने के बाद हम फिर निकल पड़े डिनर करने के लिए। तो उसके लिए हमारे होटल के सामने ही जस्ट रोड क्रॉस करके ही देयर वाज अ फूड कोर्ट जहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे। हमारा सी फूड खाने का बहुत मन कर रहा था तो हम वहाँ गए जहाँ पे हमें सी फूड मिल रहा था एंड देन वी ऑर्डर्ड दिस डिश। तो गाइज हम ले रहे हैं इंडोमी, क्या है यार। तो गाइज हम खा रहे हैं इंडोमी कांगकुंग बेलाचान और बेसिकली ये है नूडल से बना हुआ और इसके अंदर प्रॉन्स होता है। ओके सो ये मुझे पायल, हाँ, क्या खा रही है तू? इंडोमी समथिंग समथिंग प्रॉन। ये से मेरी भी हाल, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, उस हाल से हाल भी। पायल कैसा लगा? बहुत टेस्टी है एंड प्रॉन्स इज माय फेवरेट। बहुत बेस्ट थिंग इज इट्स नॉट स्पाइसी। फिर हमने अपने कुछ स्लोमो लिए, रील्स बनाए, फोटोज क्लिक किए एंड देन वी वर बैक टू आवर होटल फॉर अ गुड नाइट स्लीप, जो कि बहुत ज़रूरी था और हम अपने आप को एनर्जाइज कर सके अपने अगले दिन के लिए। सो गाइस, ये था मेरा व्लॉग डे 3 ऑफ बाली ट्रिप। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर वीडियोस फ्रॉम मी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में डे 4 ऑफ बाली ट्रिप। Till then, goodbye, take care and thanks for watching.